हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज एक नए वीडियो के साथ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और साथ में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले एक्सरसाइज 8.1 का जाकर के लेक्चर देखें, देन एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर स्टार्ट 8.1 का ही लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो क्लास 10th आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक फिगर बनाते हैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन से। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है और ए और बी 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इट मींस मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको गिवन है कि cos A जो है वो इक्वल है cos B के, और आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। क्लास 10th आपको अच्छे से पता है कि एज वी नो डैट क्या कि आपको पता है cos A जो है वो बराबर है cos B के, और cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर आपने पहले लेक्चर में बताया cos का फॉर्मूला होता है B/H इज इक्वल टू में B/H। बट यहाँ पे एंगल को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि किस एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे cos A मतलब कि अकॉर्डिंग टू एंगल A, एंगल यहाँ पे A पे है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस चाहिए, तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा? AC। तो इसके जगह पे आप लिख दोगे AC अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है? AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू। अब क्या है? तो अब आपको चेक करना है cos B मतलब कि एंगल B के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग ये थीटा हो जाएगा, ये है ना, ये थीटा हो जाएगा। इट मींस अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos B के अकॉर्डिंग बेस जो हो जाएगा वो आपका BC हो जाएगा, बेस आपका BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AB। अब क्लास 10 अच्छे से देखेंगे तो AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? AC इज इक्वल टू में BC। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिल गया क्या कि जो ये AC साइड है, ये जो AC साइड है वो बराबर है BC मतलब इस साइड के। और आपने 6th 7th 8th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो साइड है ना, साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है और इस साइड के ये सामने वाला एंगल इक्वल होगा। इट मींस AC ये है, ठीक है, और इसके साइड एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू BC कहाँ है? BC ये है और इसके अपोजिट एंगल A है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल B के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्लास 10th आप लोग पहले पढ़ लें अच्छे से, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है? आपको गिवन है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। cot थीटा क्या है? 7/8 है। तो आपको फाइंड करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला पॉइंट ये फाइंड करना है और सेकंड पॉइंट फाइंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। आपको कॉट थीटा गिवन है और कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं आप B/P। इट मींस क्लास 9 आपको बेस की वैल्यू पता है 7 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आपको 8 है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस नहीं पता, तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर फिगर में ABC ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है, थीटा गिवन है, तो थीटा हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं थीटा ये रहा आपका, ठीक है, तो बेस ये हो जाएगा
और बेस की वैल्यू 7 है तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, और परपेंडिकुलर कितना 8, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है क्लास 10th, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में बेस कितना है 7, तो यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर कर दोगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 और 4 13, 6 4 10 11 113 आ जाएगा। तो AC का जो वैल्यू है वो √113 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √113। क्या आ जाएगा, √113। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा गिवन है आपको। क्लास 10th अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जाकर के आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है जो कि मैं यही लिख रहा हूं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। वो आइडेंटिटी क्या है, अपने याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस का माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है और आपको याद करना है। अगर आप ये याद करते हैं तो आपको 8.3 में मजा आएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको हटा करके इसका जगह पे वैल्यू लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्लास 10th आप नोटिस करेंगे तो कल आपको लिखवाया था कि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट का फॉर्मूला होता है। तो इसको हटा करके मैं यहाँ पे कॉट लिख सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्लास 10th तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो फॉर्म्स था वो अलग अलग था। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर कॉट का वैल्यू हमें गिवन है, कॉट का वैल्यू कितना गिवन है, कॉट का वैल्यू कितना गिवन है, अच्छा यहाँ पे लिखा था वो मिटा दिया, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी, क्या होता है बी अपॉन पी का स्क्वायर। ठीक है, और बेस की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7 है, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे, और परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट क्या था, तो सेकंड पार्ट में आपको बताना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने सॉल्व कर दिया, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, बेस आपको पता है 7 तो 7 आ जाएगा, परपेंडिकुलर पता है आपको 8 तो 8 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा कैमरा नीचे कर दो कि ये जो मिटा हुआ है ना, जो दिख नहीं रहा वो दिख जाए। ठीक है, उसके बाद में ऊपर कर देना। ओके, अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें अच्छे तरीके से। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको गिवन है कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और आपको बताना, आपको चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है। तो क्लास 10 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये आप एग्जाम में आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप कहेंगे कि सर हमें गिवन है यहाँ पे 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 4 अपॉन में 3। क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 3। और आपको पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है,
बी अपॉन में पी क्या होता है, बी अपॉन में पी। आपको यहाँ पे बेस का वैल्यू पता है 4 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है आपको 3 है। आपको हाइपोटेनियस नहीं पता तो आपको पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि एंगल ए मेंशन है, तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ तो ये आपका थीटा हो जाएगा, इसको बी लिख दिया और इसको सी लिख दिया। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस सी हो गया और बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्लास 10 क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस में बेस कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लास 10 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 16 कितना होता है 25। तो AC का स्क्वायर हटाओगे तो √25 और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। इट मीन्स कि आपको पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। हाइपोटेनियस क्या है 5 है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। आपको क्या चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए वो इक्वल है कि नहीं है cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट अभी आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है। तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन, अभी तो हम एक प्रोसेस के साथ में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट जब आप ये चैप्टर पूरा सीख जाओगे तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 ऐसे ही रहेगा। tan का फॉर्मूला कितना होता है क्लास 10, तो आप बोलोगे सर P अपॉन में B स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, तो यहाँ पे P B का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू में cos स्क्वायर है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में sin का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस में एंगल सबका सेम है तो परपेंडिकुलर कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, बेस कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे इसका, अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर 3 है बेस 4 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस कितना है, तो आप कहोगे सर 4 है, यहाँ पे 4 लिख दोगे, हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ पे आप 5 का होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस परपेंडिकुलर कितना 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, हाइपोटेनस कितना 5, तो 5 को होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपने एलसीएम लेना है तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 1 के टेबल में 16 कितना टाइम्स पाता है 16 टाइम पे, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कराओगे 16 माइनस 16 के टेबल में 16 कितना टाइम पे आता है 1 टाइम पे, तो 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9 आ जाएगा, अपॉन में 1 और 16 कैल्सियम लोगे 16 आ जाना है, 1 के टेबल में 16 टाइम पे आएगा तो 16 हो गया, प्लस में 16 के टेबल में 16 1 टाइम पे आता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका एलसीएम लोगे तो 25 के टेबल में 25 1 टाइम पे आना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई 16 माइनस सेम यहाँ पे 9 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे क्लास 10 16 से 16 कट जाएगा, क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन में 25। और आपको पता है यहाँ पे आपको पता है कि 16 माइनस 9 जो होता है वो 7 होता है, अपॉन में 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करोगे 7 अपॉन में 25। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे क्लास 10 तो RHS जो है वो इक्वल आ गया LHS के, इट मीन्स दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें, तो इसको अलग तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जो एक इजी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लास 10 कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, अब ड्रॉ कर लें, और कह रहा है कि राइट एंगल एट बी,
तो ये एंगल बी आ गया, इसको ए लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। और आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि tan ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, 1/√3 है। तो आपको फाइंड करना है पहला साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, और आपको सेकंड सॉल्व करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्लास 10th, ठीक है। और यहाँ पे एंगल इस बार मैं यहाँ पे ना रख करके ऊपर रख रहा हूँ कि आपको दूसरे तरीके से सोचना आएगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ए दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा हो गया। और आपको tan का फॉर्मूला पता है क्या होता है, P/B। तो आपको परपेंडिकुलर पता है 1 और बेस पता है आपको √3 हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका बेस हो गया और बेस की वैल्यू √3 है। और एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है निकालना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस में बेस कितना है यहाँ पे √3, तो आप यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्लास 10th 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाना है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो AC का जब स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट में 4 आ जाना है, तो AC की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। कितने आ गए, 2 आ गए। इट मीन्स अब आपको पता चल गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे बोला सॉल्व करने के लिए, तो पहला पार्ट बोल रहा है आपको साइन ए इंटू में कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी फाइंड करना है। ओके, क्लास 10th साइन का फॉर्मूला होता है P/H इंटू में कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, प्लस में कॉस का फॉर्मूला होता है B/H इंटू में साइन का फॉर्मूला होता है P/H। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और हाइपोटेन्यूज 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू में एंगल सी के अकॉर्डिंग जो आपका बेस है वो कितना है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 है, प्लस में एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस हो गया √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 है, इंटू में साइन सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे और हाइपोटेन्यूज 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, प्लस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा, है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 4 आ जाना है, तो 1 प्लस में 3, इट मीन्स 4/4 काटोगे तो आपका आंसर 1 आ जाना है, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है, कॉस ए, क्या बोल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 10th, अब बोलोगे सर B/H इंटू में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, माइनस साइन का फॉर्मूला P/H इंटू में P/H। ओके, एंगल बहुत ध्यान से आपको समझना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस कितना हो गया √3, तो यहाँ पे आप लिख दोगे √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है। सी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2 माइनस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज 2 इंटू में एंगल सी के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आप √3 लिख दोगे अपॉन में 2। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्लास 10 √3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, एलसीएम लोगे 4, √3 माइनस √3, इट मीन 0/4, आंसर विल बी 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल Q है, इट मीन ये Q हो गया तो उसको P ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है क्लास 10th, क्या गिवन है कि PR प्लस में QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपने फाइंड करना है साइन P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू एंड tan P की वैल्यू। ओके, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको PQ की वैल्यू कितनी क्लास 10? आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया, बट यहाँ पे हमें बेस और हाइपोटेनियस
दोनों को मिला करके गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, 25 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस को कितना माने और बेस को कितना माने। और ये बात तो क्लियर है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं कि अगर मान लो आपका हाइपोटेनियस 25 तो ये 0 हो जाएगा, अगर मान लो ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 1 है तो 24 मानेंगे, तो बहुत चीजें हो जानी है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप एक्स सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा कि लेट क्यू आर को हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, तो ये आपका एक्स सेंटीमीटर हो गया। अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर क्यू आर प्लस में पी आर दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है, और सर आपने क्यू आर को एक्स मान लिया तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स पी आर की जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर माइनस में एक्स हो जाना। इट मीन्स अब आपको पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस है वो 25 माइनस में एक्स सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और बेस और हाइपोटेनियस का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस कितना है x सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लास 10th अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रहा है, तो आप लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला नहीं पता तो याद करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लगाओगे a स्क्वायर मतलब कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a कितना 25 इंटू में b कितना x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जा 50x हो जाएगा इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाना है। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 50x। क्लास 10th ये प्लस के अंदर आके माइनस का 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाना है प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाना इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि सर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 625 है। ठीक है, और ये आपका 50 और ये 25 है, तो 625 में से 25 गया तो यहाँ पे 600 बच गया, और माइनस का 50x इज इक्वल टू में 0 बच गया, तो 600 इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके प्लस का 50x हो जाना है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 600 अपॉन में मल्टीप्लाई का फॉर्म है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू मैक्स 0 से 0 खत्म 5 1 5 12। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जो है वो x की वैल्यू आ जानी है। जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया क्लास 10th, ये आपको पता चल गया 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इट मीन्स ये आ जाएगा 13। तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है, कि जो परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें निकालना सॉल्व करते हैं, तो आपको निकालना है पहले साइन पी, फिर निकालना है आपको कॉस पी, फिर निकालना है आपको टेन पी। क्लास 10 साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल P, आपको एंगल P के अकॉर्डिंग सोचना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एंगल P। तो एंगल P के अकॉर्डिंग तो ये आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनस कितना 13, तो 12 अपॉन 13 आपका आंसर आ जाना है। ओके, एंगल P के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाना 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दोगे, और हाइपोटेनस कितना 13, तो 5 अपॉन 13 आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, एंगल P के है ना, ये एंगल P के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, तो एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाना 12 और बेस हो जाना 5, तो आपका 12/5 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर, आपका एक एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कौन सा है ये, एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, इसको आपने घर से ट्राई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल है उनको ट्राई करेंगे। आप लोग घर से ट्राई करना, अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड है, मैच कर लेंगे, अगर आपसे नहीं बनता है तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है
एग्जाम्पल्स कर लेंगे, देन ऐसे हमारे कंटिन्यू आगे के लेक्चर्स में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो लेक्चर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।